want the new star sign. So yes, hey everyone, this is Otis and today we will be studying the chapter I Know Why the Caged Bird Sings. तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो कि एक फ्री बर्ड और एक केज्ड बर्ड के बीच की जो बातें हैं उनको डिफरेंशिएट कराता है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है और उनकी फीलिंग्स में क्या क्या फ़र्क है, यही चीज़ें बताता है. एंड दिस एपिसोड इज़ अ पार्ट ऑफ द जैम सीरीज जहाँ वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन जस्ट अंडर 5 minutes. So let's just get started. Just in case if you don't know me, I'm Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. So if you want all the slides and notes of this video, you can refer to the Clarify Knowledge app. वहाँ पे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी मिल जाएंगी. I highly recommend that app for your preparation in the exams. तो चलिए शुरू करते हैं. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. तो इसका मतलब है जो फ्री बर्ड है, इट लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड. लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड का मतलब वो विंड के बैक पर कूद कर चलती है. एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के नीचे. टिल द करंट एंड्स, करंट किस चीज़ के, जो विंड के करंट्स होते हैं ना, विंड के करंट जब हवा बहती है तो उसमें. एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज, उसके जो विंग्स होते हैं वो उसको सन रेज में डिप करती है. एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, तो जो स्काई है उसको क्लेम करती है, अपना अपना बना लेती है उस स्काई को. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. कैन सेल्डम सी थ्रू का मतलब होता है बहुत रेयरली देखती है सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. बार्स ऑफ रेज इसलिए कहा है क्योंकि उस जो बार्स है उसके अंदर है कि उसमें इतनी रेज भर चुकी है कि उन बार्स को ही बार्स ऑफ रेज कहा जा रहा है. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके विंग्स जो है उनको क्लिप से बांध रखा है एंड उसके जो पैर है उनको बांध रखा है. हिज फीट आर टाइड, ठीक है. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, तो वो क्या कर सकती है, ना वो उड़ सकती है ना वो चल सकती है, तो वो सिर्फ अपना गला खोलती है गाने के लिए. द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill and things unknown but longed for still. तो जो केज्ड बर्ड है वो बहुत ही फियरफुल ट्रिल, इसका मतलब बहुत डरी सी आवाज़ में गाती है वो. ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, ऐसी चीज़ों के लिए गाती है जो कि उसको पता भी नहीं है. ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल. एंड हिज ट्यून इज हर्ड फॉर ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम. तो उसकी जो आवाज़ है वो दूर के डिस्टेंट हिल तक भी सुनाई देती है क्योंकि जो केज्ड बर्ड है वो फ्रीडम के लिए गाती है, सिर्फ फ्रीडम के लिए. ओके. द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, जो फ्री बर्ड है वो एक दूसरी ब्रीज के बारे में सोचती है क्योंकि वो तो करंट के साथ फ्लो करती है ना. तो जो ब्रीज है, ब्रीज आएगी तो एक और करंट लेके आएगी, तो वो अपनी ब्रीज के बारे में सोचती है जिससे कि वो अपने साथ उड़ते हुए जाए. एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द सिंगिंग ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग डाउन अ डॉन ब्राइट लॉन. तो जो फैट वर्म्स है, फैट वर्म्स के लिए क्यों वेट करती है वो, क्योंकि फैट वर्म्स उसका खाना है. जो अपने खाने के लिए वेट करती है वो वेटिंग डॉन ब्राइट लॉन. डॉन ब्राइट लॉन का मतलब एक बड़ा सा जो ग्रास का फील्ड होता है वो लॉन, ठीक है. एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, वो स्काई को अपना क्लेम कर लेती है. बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. ग्रेव ऑफ ड्रीम्स मतलब उसके जो ड्रीम्स हैं वो वहीं मर चुके हैं. ग्रेव ऑफ ड्रीम्स का मतलब उसके ड्रीम्स जो हैं वो वहीं मर चुके हैं और उनकी जो ग्रेव है वो उस पर खड़ी हुई है, मतलब कि उस केज पे, ठीक है. His shadow shouts on a nightmarish scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. उस his shadows shouts on a nightmare scream. इसका मतलब है वो जब बैठी हुई है शांति से तब भी उसकी जो शैडोज हैं वो भी नाइटमेरिश स्क्रीम में चिल्लाती हैं. बट हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज फीट आर टाइड, वही बात. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, वो गाती है. The caged bird sings with a fearful trill of the things unknown, but longed for still, and his tune is heard from a distant hill, for the caged bird sings for freedom. तो जो केज बर्ड है वो फ्रीडम के लिए सिंग करती है, इसीलिए उसकी जो आवाज़ है वो सामने के हिल तक भी जाती है. ये चीज़ हमने पहले के पैराग्राफ में पढ़ी. तो इसी के साथ हमारी जो ये पोएम है ये भी फिनिश हो चुकी है. मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो या फिर क्विजेस चाहिए हो तो फिर आप क्लैरिफाई नॉलेज के आपको बहुत आराम से रेफ़र कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सब फ्री में मिल जाएगा. तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.